हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लो एडिशन रिएक्शन को कोरिलेशन डायग्राम मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन और उसमें जो दो टाइप के एडिशन होते हैं, सुपराफिशियल एडिशन और इंट्राफिशियल एडिशन, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आप लोग वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, कोरिलेशन डायग्राम मेथड में हमने करना क्या पड़ता है। सिंपली क्या होता है, जैसे हमारे पास सपोज करो हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रॉपर्टीज होंगी, जो रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रॉपर्टी होंगी, उनको हमने प्रोडक्ट की सिमेट्री से कोरिलेट करना है। ठीक है, रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रॉपर्टीज को प्रोडक्ट की सिमेट्री प्रॉपर्टी से कोरिलेट करना है, इसलिए इसको हम लोग कोरिलेशन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है 2+2, ठीक है, और एक होता है 4+2 पाई सिस्टम। जैसे 2+2 में हम लोग एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, वो करने वाले हैं एथीन का एडिशन। ये देखो, ठीक है, 2+2 की बोला क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2+2 बोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कोरिलेशन डायग्राम ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि सबसे पहले हमको कोरिलेशन डायग्राम मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले हमको सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टीज इन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद उनको कोरिलेट करने वाले हैं। तो देखो, ऑर्बिटल सिमेट्रीज इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसमें होता क्या है पता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास दो हमने यहाँ पर एथीन मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, इनका एडिशन कराना है। ठीक है, अब ये जो अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, क्या होता है कि एक एथीन दूसरे के ऊपर होता है, तो जब ये अप्रोच करते हैं तो वो वर्टिकली अप्रोच करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कंसिडर द π2s, एस का मतलब है सुपराफिशियल। ठीक है, π2s प्लस π2s साइक्लो एडिशन ऑफ एथीन मॉलिक्यूल इन पैरेलल प्लेन्स अप्रोचिंग ईच अदर वर्टिकली, तो एक दूसरे को वर्टिकली ये लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें होता क्या पता है, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, इसमें से एक पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये सिस्टम है, ये है एथीन वाला और जो साइक्लोब्यूटेन है, इसमें दो टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। एक होती है वर्टिकल, एक कौन सी होती है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हमने सिग्मा वी बोला है, इसको 1 भी बोला है। ठीक है, याद रखना 1 लिखा है तो सिग्मा वी की बात कर रहे हैं। और एक होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो ऐसे हो जा रही है। सेम यहाँ पर भी ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब हमको एक चीज़ ये याद रखना पड़ेगा कि इसके जो ऑर्बिटल, जो एथीन है, एथीन के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन के अंदर, और जो साइक्लोब्यूटेन है इसके भी कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा भाई देखो, अगर हमारे पास एथीन है, एक एथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके बाद पाई बॉन्ड है, तो इसके पास पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा, पाई मॉलिकुलर बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्या, पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और पाई बॉन्डिंग होगा तो इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, जिसको हम लोग पाई स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो एक एथीन के पास दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, एक हो गया पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक हो गया पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, पाई स्टार। ठीक है, सेम अगर हमारे पास दो एथीन है तो दो एथीन में, दूसरे एथीन में भी होगा पाई, एक पाई होगा, एक पाई स्टार होगा, तो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए, 4 मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, 2 हो गए बॉन्डिंग और 2 हो गए एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले हमने यही देखना है कि एथीन की जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, इनमें सिमेट्री प्रॉपर्टी हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एथीन मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोब्यूटेन टू साइक्लोब्यूटेन वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द 4 पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एथीन मॉलिक्यूल। 4 कौन से, एक पाई स्टार, दूसरा पाई स्टार। ठीक है, एंड 4 सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन। और देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हमको हमारा जो साइक्लोब्यूटेन बन जा रहा है, यहाँ पर जो साइक्लोब्यूटेन बन गया, ऐसा था ना पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो क्या बन जाएगा, CH2। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, तो सिग्मा एक बॉन्डिंग होगा तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग भी तो होगा। ठीक है, दो बॉन्ड जो बन रहे हैं
तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सेम यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्डिंग होगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन के बीच 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, एथीन के 2 एथीन मॉलिक्यूल के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और साइक्लोब्यूटेन में भी 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि जो एथीन मॉलिक्यूल है इसके, ठीक है, इस एथीन मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें सिग्मा वी यानी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एथीन की सिमेट्री प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, अब देखो एथीन की हमारे पास 2 एथीन मॉलिक्यूल हैं, इनकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज देखने से पहले हमने इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे ड्रॉ करना है। हमको पता है कि एक एथीन के पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो 2 एथीन के पास ओवरऑल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले में जो पाई और पाई है मतलब बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है, ठीक है, इनका हमने एक बार बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है। ठीक है, पाई पाई का एक बार बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है और मतलब कि प्लस पाई करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार हमने पाई और पाई का ही क्या दिखाना है, एंटी बॉन्डिंग दिखाना है, मतलब पाई माइनस पाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी जो हमारे पास पाई स्टार और पाई स्टार हैं 2, इनमें भी हमने पाई स्टार प्लस पाई स्टार दिखाना है, मतलब कि पाई स्टार और पाई स्टार का एक बार बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है। ठीक है, और एक बार हमने पाई स्टार और पाई स्टार का क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है। क्या दिखाना है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास 4 हो गए, 4 इंटरेक्शन को दिखाने, 2 बॉन्डिंग वाले होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई और पाई का बॉन्डिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखो कम से कम सबसे पहले हमारे पास 2 एथीन है, ऐसे। ठीक है, एक एथीन ऊपर है, इसके पी ऑर्बिटल से एक एथीन नीचे है। एक बार इसका बॉन्डिंग दिखा देंगे दोनों का। ठीक है, एक बार इनका एंटी बॉन्डिंग दिखा देंगे, तो 2 हो गए। सेम दोनों का फिर क्या करेंगे हम लोग, पाई और पाई का भी बॉन्डिंग दिखा देंगे, उनके पाई स्टार और पाई स्टार का भी बॉन्डिंग दिखा देंगे और पाई स्टार का भी एंटी बॉन्डिंग दिखाएंगे। तो 4 इंटरेक्शन हो गए। तो देखो ये है, ये मैंने यहाँ पर जो बना रखे हैं। ठीक है, एक एथीन ये है, दूसरा एथीन ये है। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग इंटरेक्शन में क्या दिखा रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, ये हो गया, ऊपर वाला एथीन हो गया, ये नीचे वाला एथीन हो गया। ठीक है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन कब होता है, जब प्लस के सामने प्लस हो। याद रखना, ऊपर वाले प्लस के सामने नीचे वाले प्लस होंगे तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले माइनस के सामने नीचे वाला माइनस हो, मतलब सेम साइन के सामने सेम साइन होंगे तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। अगर सेम साइन के सामने अपोजिट साइन होंगे, जैसे ये है प्लस है यहाँ माइनस, तो ये एंटी बॉन्डिंग होता है। अगर ऊपर नीचे प्लस है तो उसके सामने प्लस है तो ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले क्या करना है, पाई और पाई का बॉन्डिंग दिखाना है। तो ये पाई है, एक पाई ये है। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर रख दिया, प्लस यहाँ पर रख दिया, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे होगा, जब प्लस के सामने प्लस होगा। देखो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, तो ऊपर क्या होंगे फिर माइनस माइनस, नीचे क्या होंगे माइनस माइनस, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या दिखाना है, पाई और पाई का क्या दिखाना है, एंटी बॉन्डिंग दिखाना है। तो एंटी बॉन्डिंग कैसे दिखेगा कि प्लस के सामने माइनस हो, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस माइनस हो, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर माइनस होगा तो यहाँ फिर क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अब हमने क्या दिखाना है, पाई स्टार और पाई स्टार का बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है। तो ये एक पाई स्टार हो गया, एक पाई स्टार ये हो गया। बॉन्डिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस के सामने प्लस लाओ और यहाँ माइनस के सामने माइनस लाओ, तो ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ फिर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ फिर प्लस होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई एंटी बॉन्डिंग दिखाना है ना, अभी पाई स्टार और पाई स्टार का एंटी बॉन्डिंग दिखाना है मुझे, तो दिखा दिया। देखो एंटी बॉन्डिंग कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ प्लस है तो इसके सामने माइनस ले आओ, यहाँ माइनस है तो इसके सामने प्लस ले आओ, ऐसा भी हो सकता है। सेम साइन नहीं होनी चाहिए एंटी बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ये ऑर्बिटल्स सेम यही है, सबके सब 4 हो गए। ठीक है, अब हमको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्मा वी होगा। जैसे देखो ये सिग्मा वी मतलब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे देखना है, जो ऊपर से नीचे लाइन खींची है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, मतलब 1 जो है 1 को हम बोल रहे हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और 2 को बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इनको भी
देखते हैं। देखो, अगर सिग्मा वी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि एस है, मतलब सिमेट्रिक है, सिग्मा वी सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर सिग्मा एच प्रेजेंट है तो हम उसको भी सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर सिग्मा वी नहीं होगा, अगर सिग्मा वी मतलब सिग्मा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होगी, नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे असिमेट्रिक है, ठीक है। सिग्मा एच भी नहीं होगा तो उसको भी असिमेट्रिक बोलेंगे। तो ए वर्ड यूज़ कर रहे हैं असिमेट्रिक, मतलब उसके अंदर वो सिमेट्री नहीं है। एस वर्ड यूज़ करेंगे सिमेट्रिक, मतलब उसके अंदर वो सिमेट्री है, ठीक है। बहुत सिंपल सा देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला लिखा है मैंने, ये वाली होगी, ये सिग्मा वी होगी, ये सिग्मा एच होगी। सिग्मा वी सिग्मा एच, सिग्मा वी सिग्मा एच, सिग्मा वी सिग्मा एच, ठीक है। पहले सिग्मा वी लिखा हुआ है। अब एक चीज़ याद रखो इसमें कि सिग्मा वी कैसे पहचानेंगे। देखो बहुत सिंपल है। अगर हमने पहला जो ले रखा है ये ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है ये वाला, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये ऑर्बिटल को आप देखो 20 से कट कर दो, शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ इसका मैं। इसे 20 से काट दो तो दो कटने के बाद दो भाग कौन से बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस। ऐसे तो बनेंगे कटने के बाद दो, चार चार बन जाएंगे। अब चार के चार एक जैसे है कि नहीं है, है। यहाँ माइनस ऊपर है तो यहाँ भी माइनस ऊपर है, यहाँ प्लस ऊपर है नीचे है तो यहाँ भी प्लस नीचे है, यहाँ प्लस ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, तो एक जैसे बन रहे हैं। तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि सिग्मा वी इसके अंदर सिमेट्रिक है, सिग्मा वी सिमेट्रिक है। तो इसलिए लिखा है सिग्मा वी जो है यहाँ पर सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सिग्मा एच की बात कर रहे हैं तो सिग्मा एच कैसे देखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, वही बना रहा हूँ मैं इसको, इसी को बना रहा हूँ दोबारा से। इसमें सिग्मा एच देखना है मुझे, सिग्मा एच देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस। तो सिग्मा भी पहचानने का बेस्ट शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो अगर इसके जो नीचे वाले ये हैं ना, नीचे वाले जो लोब हैं, इसके जो नीचे वाले लोब हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जो इसके ऊपर वाले लोब हैं, उनके उनके जैसे ही साइन इसके नीचे वाले लोब में होंगे तो सिग्मा एच भी प्रेजेंट होगी, मतलब सिग्मा एच भी सिमेट्रिक होगा, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो लोब है उनके जैसे साइन, उनके जैसे जैसे नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो साइन होंगे दूसरे के नेगेटिव नीचे वाले साइन के सेम होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, तो यहाँ पर सिग्मा एच भी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस है, यहाँ माइनस माइनस है, इसके ऊपर वाले साइन नीचे इसके नीचे वाले साइन से मैच कर रहे हैं तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये याद रखना। अब तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हो, अगर काटोगे तो एक भाग ये बनेगा, एक भाग ये बनेगा, ऐसे काटने पर, ठीक है, एक जैसे ही बनेंगे। तो सिग्मा वी सिमेट्रिक है। और सिग्मा एच देखने के लिए तो मैंने बताया कि इसके ऊपर वाले साइन देखो, इसके ऊपर वाले साइन देखो, इसके नीचे वाले साइन देखो, अगर एक जैसे हैं तो सिमेट्रिक होगा, पर यहाँ पर तो नहीं है, इसके ऊपर तो नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ प्लस प्लस है, तो ये असिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इन चारों को कट करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये एक जैसे नहीं बन पाएंगे। देखो कैसे नहीं बन पाएंगे, जैसे ये है ना, जैसे ये है, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर। इसको कट करते हैं एक बार ऐसे। कट करने के बाद कितने टुकड़े बनेंगे इसके, चार बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस, ठीक है। तो कट करने के बाद एक जैसे नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, सॉरी प्लस है, एक जैसे नहीं बन पा रहे क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया ऊपर, ठीक है। एक मिनट, ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, सेम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो एक जैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो इसके अंदर जो सिग्मा वी है ऊपर, ये क्या है सिग्मा वी है, वो क्या है अपसेंट है, मतलब असिमेट्रिक है। देखो असिमेट्रिक लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और सिग्मा एच देखना है तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर वाले साइन देखो, इसके नीचे वाले साइन देखो, एक जैसे मिल रहे हैं तो सिमेट्रिक होगा। माइनस है ऊपर तो यहाँ भी माइनस है नीचे, यहाँ प्लस ऊपर है तो यहाँ प्लस नीचे, तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सिग्मा अगर ऐसे देखेंगे तो कटने के बाद यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो एक जैसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो सिग्मा वी भी असिमेट्रिक है। और सिग्मा एच की बात करें तो ऊपर वाले साइन देखो, नीचे वाले साइन से मिलाओ, ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो एक जैसे होंगे नहीं होंगे, तो ये अलग एक जैसे साइन नहीं है, उसके ऊपर और इसके नीचे, तो असिमेट्रिक हो गया है, ठीक है। तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टीज हैं एथीन मॉलिक्यूल की। अब हमको दिखना है कि जो साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि क्या बन रहा है साइक्लोब्यूटेन बन रहा है दो एथीन मॉलिक्यूल के जुड़ने से, तो साइक्लोब्यूटेन की सिमेट्री प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है।
तो अब हम लोग सिमेट्री प्रॉपर्टी देखते हैं साइक्लोब्यूटेन की। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने पड़ेंगे जैसे हमने एथीन के ड्रॉ किए थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एथीन से साइक्लोब्यूटेन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बन रहा है, जैसे यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, तो दो सिग्मा बॉन्डिंग है, तो दो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो हमारे पास कितने हो गए, दो इसके बॉन्ड, दो इसके कौन से, सिग्मा और सिग्मा स्टार, इसके भी दो सिग्मा और सिग्मा स्टार, तो चार बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही करना है हमको कोई जी कि सिग्मा और सिग्मा का पहले बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है। ठीक है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाना है, बॉन्डिंग, और इसका क्या दिखाना है, एंटी बॉन्डिंग, तो दो हो गए। सेम ऐसे ही सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार का एक बार बॉन्डिंग दिखाना है, और इनका क्या दिखाना है, एक बार एंटी बॉन्डिंग दिखाना है, इसका भी बॉन्डिंग और इनका ही एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो चार हो गए हमारे पास इंटरेक्शन, और उनमें प्रॉपर्टी, उनमें सिमेट्री चेक करनी है, सिग्मा वी और सिग्मा एच। तो सेम जैसे एथेन के ड्रॉ किए थे ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एथेन की तरह ही है। अब देखो हम डायरेक्ट इसमें सिग्मा वी और सिग्मा एच चेक करते हैं। तो देखो अगर ये देखो कट करोगे तो सेम के सेम बनेंगे, ऊपर नीचे सेम बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा वी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिग्मा एच की बात करेंगे तो ऊपर देखो, ऊपर के साइन इसके नीचे वाले साइन से मैच कर रहे हैं, तो सिग्मा एच भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसको कट करोगे ऊपर से, इसको ऐसे कट करोगे, दो भाग जो बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, एक दूसरे जैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके तो नेगेटिव ऊपर है, इसके पॉजिटिव ऊपर है। ठीक है, इसके पॉजिटिव ऊपर है, इसके नेगेटिव ऊपर है, तो एक जैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो सिग्मा वी असिमेट्रिक होगा, मतलब ए लिख दिया। ठीक है, सिग्मा एच की बात करें तिरछा लिखो ऐसे देखो, तो ऊपर वाले देखो नीचे वाले से मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऐसे ही इन सभी की प्रॉपर्टीज़ ये हो गई। ठीक है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो सिग्मा वी और सिग्मा एच को। अब हमारे पास क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन की जो ये होगी सिमेट्री प्रॉपर्टीज़, और एथीन की भी सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी, दोनों को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ऐसे। ठीक है, मतलब पाई सिस्टम मतलब जो हमारे पास दो एथीन है उनकी जो सिमेट्री प्रॉपर्टी थी उनको हमने बढ़ते हुए क्रम लगाया, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, सबसे कम एनर्जी इसकी है। ठीक है, सेम जो साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन की जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिमेट्री हैं, इनको भी बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया है देखो। ठीक है, अब इनको कोरिलेट करना है। ठीक है, कोरिलेट करने से पहले एक चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा, देखो क्या कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं, देखो अगर ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मिलेंगे तो वो थर्मली अलाउड प्रोसेस होगी, थर्मल कंडीशन में होगी वो। ठीक है, याद रखना है। क्या क्या बोला, अगर रिएक्टेंट के ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोरिलेट हो जाएंगे, सेम सिमेट्री मैच कर जाएंगे, तो थर्मली अलाउड प्रोसेस होगी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो प्रोडक्ट के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल से कोरिलेट करेंगे, तो वो फोटोकेमिकली अलाउड होगी, ठीक है, अगर फोटोकेमिकली अलाउड होगी तो थर्मली क्या होगी, फिर वो फॉरबिडन होगी, ठीक है, अगर ये थर्मली अलाउड होगी तो फोटोकेमिकली फॉरबिडन होगी, इतना याद रखना है। ठीक है, सेम ऐसा ही करना है। अभी हमको क्या करना है, इन सिमेट्रीज को कोरिलेट करना है। तो इस तरफ मैंने लिखे हैं एथीन मॉलिक्यूल की सिमेट्री प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इस तरफ लिखे हैं साइक्लोब्यूटेन की सिमेट्री प्रॉपर्टीज। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, साई 1 साई 2 साई 3 स्टार साई 4 स्टार एथीन के हैं, और ये क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 स्टार सिग्मा 4 स्टार, ये हैं साइक्लोब्यूटेन के, इनको कोरिलेट करना है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एथीन हैं, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके बाद भी 4 हो गए, क्योंकि इस बॉन्ड में भी जो 2 नए बॉन्ड बने हैं, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसमें कितने भरूंगा मैं, देखो थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मैंने लिख दिया साई 1, देखो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल कौन से, साई 1 है, एक साई 2 है, ठीक है, साई 3 स्टार है और साई 4 स्टार है, ये है। और इस साइड किस क्या है, हमारे पास सिग्मा 1 है
सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 स्टार है, सिग्मा 4 स्टार है यहाँ पर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके, मैंने क्या बोला था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 4, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी देखो, इनकी प्रॉपर्टी देखो भाई, यहाँ क्या है, एस एस है, तो यहाँ पर जो सिमेट्री, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, इसकी सेम सिमेट्रीज इसकी सेम सिमेट्री से कोरिलेट करेंगे, याद रखना। तो एस एस, तो ये तो कोरिलेट कर जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको कोरिलेट करें ना, यहाँ पर एस ए है, यहाँ पर ए एस है, तो उल्टा हो गया है। ठीक है, एस एस से कोरिलेट नहीं करेगा क्योंकि सिमेट्री डिफरेंट हो गई यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ याद रखो। तो यहाँ पर जो हमारे पास एस एस है और यहाँ पर क्या है बोला, यहाँ पर है एस ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एस एस, और यहाँ पर क्या है, ए एस। तो ये तो कोरिलेट कर जा रहा है, ये ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल नीचे वाले। ठीक है, तो जो ये है ये तो कोरिलेट कर जा रहा है, पर ये कोरिलेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री अलग अलग हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ग्राउंड स्टेट के, इस रिएक्टेंट के ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट से कोरिलेट करेंगे तो थर्मली अलाउड होगी, पर ये तो कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल मतलब नीचे के ऑर्बिटल ही जिनमें इलेक्ट्रॉन है, अभी तक एक्साइट नहीं किया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कोरिलेट नहीं कर पा रहा, तो थर्मली फॉरबिडन प्रोसेस होगी, थर्मली फॉरबिडन होगी। अब मैंने क्या करना है, एक्साइट कर देना है। एक्साइट करने से क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा 3 स्टार में कौन सी सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ए एस है, और इसकी क्या है, ए है। ठीक है, जबकि यहाँ पर सॉरी ये शायद 3 स्टार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सिग्मा 3 स्टार की बात करो, एस ए और ए है, यहाँ पर क्या है, एस ए और ए है। ठीक है, तो अभी अब जैसे मैंने इसको एक्साइट किया तो देखो ये तो कोरिलेट कर जा रहा है, तो इसका जो ये जो साइड 2 है, साइड 2 में क्या है, ऐसे है, शायद ये सिग्मा 3 स्टार में क्या है, ऐसे है, तो ये कोरिलेट कर जा रहा है ऐसे। ठीक है, और ये वाला इसके साथ कोरिलेट कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है। पर ये कब कोरिलेट किया, जब हमने एक्साइट किया, किसको एक्साइट किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करवाया। तो अगर एक्साइट कर दिया तो जो प्रोसेस होगी वो क्या बोलेगी, फोटोकेमिकली अलाउड। जब तक एक्साइट नहीं किया था तो ये कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, याद रखना। ठीक है, जब एक्साइट किया तो ये ऑर्बिटल कोरिलेट कर गई, तो इसलिए ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो क्या है, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस है, जबकि थर्मली फॉरबिडन प्रोसेस है। ठीक है, ये भी वही दिखा रखा है मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, पर ये जंप कराया तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, तो एक यहाँ। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से जंप कराया तो यहाँ चले गया, तो ये कर रहा। ठीक है, तो ये है साइक्लो एडिशन रिएक्शन का कोरिलेशन डायग्राम मेथड 2+2 का।